नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम सेंटर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक और 5 चैप्टर। हाँ, एक ट्रिक और 5 चैप्टर, यानी कि एक ट्रिक से हम 5 चैप्टर सोल्व करेंगे। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? लॉस एंड प्रॉफिट, परसेंटेज, डिस्काउंट और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन और नंबर प्रॉब्लम्स। ये 5 चैप्टर आज हम एक ही ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। तो 5 प्रॉब्लम बाई 1 सॉल्यूशन, यानी कि 5 समस्याओं का एक ही समाधान हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे कि हम इन प्रश्नों को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम फाइट करनी है, केवल क्वेश्चन ही नहीं करने हैं। तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो 5 चैप्टरों को हम एक ट्रिक से देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता, तो वस्तु की लागत मूल्य या वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहले हमें सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वह उसे 8% हानि पर बेचता है। आप सबको पता है कि कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। तो अब वो बोल रहा है कि हमें 8% की हानि पर बेचता। 8% की हानि पर बेचा तो वो उस वस्तु को, माना वो वस्तु है अक्स, अब उसको 8% हानि पे बेचेगा तो वो उसे 52 रुपये में बेचेगा या 52% पे बेचेगा, 52 रुपये में बेचेगा। अब क्या बोल रहा है आगे, उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता। अब ये उसने 8% हानि पे बेच दिया उस वस्तु को, तो ये आ गई। अब अगर वह उसको 64 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। तो उसे उस वस्तु पर 12% का लाभ होता। वह वस्तु है एक्स और उस पर होता 12% का लाभ। तो 12% का लाभ होता तो अपने आप में 100%, और 12% का होता तो 112/100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ज़्यादा लॉन्ग न करते हुए शॉर्ट में करेंगे। एलसीएम हम यहाँ से डायरेक्ट ही ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा? 52x प्लस 6400, क्योंकि यहाँ एलसीएम 100 आया तो ये 64 को 100 से इंटू किया तो 6400 बराबर 112x, और ये 100 बराबर के साइड में तो दोनों तरफ कट जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब ये 52x इस 112 की साइड में जाएगा तो कितना आएगा? 52 में से 112x में से 52x गया तो 20x बराबर में 6400। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x बराबर यहाँ से 20 0, और ये इसको कटा दिया तो कितना आया? 3 2 0। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 320। यानी कि x क्या थी? वस्तु का क्रय मूल्य था। यानी कि किसी भी चीज़ में हानि या लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। लाभ और हानि होती है वो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें वैसे करना कुछ नहीं है कि हमें उस वस्तु को 8% हानि पे बेचा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य x मान लिया हमने, 8% हानि पे बेचा तो 52 रुपये की बेची, और फिर बोल रहा है कि 64 रुपये अधिक में बेचता तो उस वस्तु पर 12% का लाभ होता। और इस कैलकुलेशन को हमने हल कर लिया। हल करने के बाद हमारा क्रय मूल्य आ गया। आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज़ होगी क्वेश्चन उतनी ही जल्दी होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी कि अगर आप भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में है तो आपको अगर साइंस की क्लासें लेनी है तो हमारा एक चैनल है साइंस बाई चोपड़ा सर के नाम से। तो उस पर साइंस और मैथ की क्लासें रेगुलर चलाई जा रही है। तो आप वहां पे जाके वो क्लासें ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और क्लासें ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है बड़ा सा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक कार का अंकित मूल्य R है।
एक सेल के कारण व्यक्ति उसे 20% छूट पर खरीदता है। एक सेल लगी है, उसके कारण उसे 20% छूट पर खरीदता है। अब देखना कि कार का मूल्य कितना है। कार का मूल्य, अंकित मूल्य ₹8 है। अब वो है उसे 20% छूट पे खरीदता है, तो वो है वास्तव में कितना मूल्य देगा इसका? 80% मूल्य ही देगा। 20% तो छूट दे रखी है उसको। फिर आगे क्या बोल रहा है? और नगद भुगतान के कारण उसे 10% की छूट दी जाती है। अगर वह उस कार का पेमेंट नगद में करता है तो 10% और छूट दी जाती है उस मूल्य पे। तो 10% छूट देगा तो 90% ही चुकाएगा उसका। तो ये हो गया 90%। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर वह खरीदी गई कीमत का 10%, ये खरीदी गई कीमत हो गई पूरी की पूरी, तो इस कीमत का 10% उसकी सहायक सामग्री पर खर्च करता है कि वह अपनी गाड़ी के लिए अलग से एसेसरीज लेता है, उस पर 10%, पूरी कीमत का 10% उस पर खर्च करता है। तो 10% खर्च करेगा तो मतलब एक्स्ट्रा तो कितना हो गया? 100, तो 100%, और उसमें 10% और तो 110/100 हो गया। ये पूरी कीमत का उस पर खर्च कर रहा है 10%। उसके बाद में क्या कह रहा है? अगर वह कुल 7,12,800 रुपये खर्च करता है, ये सब करने के बाद उससे कितने खर्च होते हैं? 7,12,800 रुपये खर्च होते हैं। तो कार का अंकित मूल्य जो आर हमें दे रखा है वो हमें निकालना कि कार का अंकित मूल्य कितना होता है। ये 20% छूट मिलने के बाद, ये 10% छूट मिलने के बाद और 10% एसेसरी लगाने के बाद ये कार उसको 7,12,800 रुपये की पड़ती है। और बल्कि हमें ज्ञात करना है कि कार का अंकित मूल्य का क्या था जब ये छूट नहीं दी गई थी तो हमें। तो अब हमें क्या करना है देखते हैं। सिंपली ये जीरो थे, जीरो है, हम उनको काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो। अब क्या करते हैं? आर इस साइड में रह गया, ये हो गया यहाँ से 7,12,800। और ये जो नीचे वाली संख्या है यानी कि इधर क्या हो गया? ये 101 और 10 तो ये 1000 ऊपर आ गया, और ये ऊपर गुणा में थी, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो कितनी हो गई? 8 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया। अब सिंपली हम इस संख्या को काट देते हैं। ये 11 से 6 बार कटा, 6 बार कटने के बाद कितने बचे? 7 बचे। तो ये फिर से 6 बार कटा, 6 बार कटा, तो अब कितने बचे? 4 2 ये 8 बचे। तो फिर ये 8 बार कटा और ये 2 जीरो आ गई। 2 जीरो आने के बाद में हमें क्या करना है? फिर से हमें इसको काटना है। तो फिर से हमें इसको काटते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे 5 ही बचेगा, तो 5 बचेगा तो यहाँ से 11 का 4 बार जाएगा। इसमें 4 बचने के बाद यहाँ 8 बचेगा, तो ये 8 बार जाएगा। तो ये हमारे पास संख्या कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास। आगे कर लेते हैं हम इसको, 64,800। अब नीचे क्या रह गया? नीचे 8 रह गया और 9 रह गया और इसके गुणा में हो गया 1000। अब इसको काटते हैं। तो 8 अंटे 64 और 8 एकम 8, ये 2 जीरो, फिर इसको 9 से काट दिया, 9 तो 81, ये हो गया। तो ये हो गया 900 और ये 1000। तो हमारा आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 लाख। तो वो प्रारंभ में वो कार का अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य उस कार का 9 लाख रुपए था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया है कि अगर कंपनी उस कार पर 20%, 10% की छूट नहीं देती तो वो कार उस व्यक्ति को 9 लाख रुपए की पड़ती, यानी कि उसे 9 लाख रुपए की कीमत देनी पड़ती। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन बेस्ड है। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया लॉस एंड प्रॉफिट का, दूसरा क्वेश्चन हो गया डिस्काउंट का, अब तीसरा क्वेश्चन है पॉपुलेशन बेस्ड। तो करते हैं इसको कि एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 50% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में 2 वर्ष बाद जनसंख्या 78,750 है तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है? यानी कि 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या में दे रखी है ये 78,750 और प्रत्येक वर्ष 50% जनसंख्या बढ़ती है। तो हमें वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात करनी है। माना कि वर्तमान की जनसंख्या है x और वो बढ़ रही है 50% के हिसाब से, यानी कि प्रत्येक वर्ष 50% बढ़ रही है। तो प्रत्येक चीज़ 100% होती है और 50% बढ़ी तो 150/100, और ये 2 साल लगातार बढ़ रही है तो ये 150/100, और 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी दे रखी है? 18,750। ये संख्या आपको दे रखी है। तो हम सिंपली जो चीज़ कट रही है उसको काट लेंगे, 0 से 0, 0 से 0। अब देखते हैं, अब आगे करते हैं इसको। आगे करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? अक्स जो सिंपली ये नीचे भाग में वो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे जाके भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया 78,750,
ये इंटू में हो गया 100 और ये नीचे हो गया 15 इंटू 15, ये हो गया। अब हमें इसको काटना है तो काटते हैं। देखें, इसको काटा 15 से, 15.75 बच गए 3, तो 15 दूनी 30 और 15.75 ये हो गया 5250। फिर से हम 15 से काटते हैं तो 15 15 3 45, 3 बार के बाद में वही 7 बचा, तो ये 15.75, ये 0। अब ये 100 इसमें मल्टीपल हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो वो जनसंख्या कितनी होगी 35,000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, यानी कि उस गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 35,000 है। अगर वह 50% की दर से 2 साल के लिए बढ़ती है तो 2 साल में वो जनसंख्या 78,750 हो जाएगी, जबकि वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का, कि एक फिल्म की टिकट पर 10% की छूट दी जाती है तो 41% का लाभ होता है। यदि छूट 25% हो तो लाभ कितना होगा। अब हमें दे रखा है कि वस्तु की यानी कि टिकट की अंकित मूल्य पर हमें 10% की छूट दी जाती है, यानी कि मार्केट प्राइस होती है उस पर हमें 10% की छूट दी जा रही है। तो छूट दी जा रही है तो हमें वो वस्तु 90 पड़ेगी, 10% की छूट देगा। और यहाँ दे रखा है कि हमें तो 41% का लाभ होता है, और लाभ होता है वो हमेशा क्रम मूल्य पर ही होता है। तो माना वो वस्तु हमने अक्स थी, उसकी उस वस्तु की क्रम मूल्य अक्स था और उस पर 41% का लाभ हो रहा है, तो 141/100। अब ये हो गया। तो सिंपली हमें क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं। तो इसमें देखने के बाद हमें देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, यानी कि अब ये अंकित मूल्य और ये क्रम मूल्य दोनों बराबर है। तो ये 100 से 100 कैंसिल। अब हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ से आगे और करना है कि यदि छूट 25% होती तो कितना होता। तो अब यहाँ से हम अंकित मूल्य निकालेंगे। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए ये जो क्रम मूल्य दे रखा है, इस क्रम मूल्य को मैं यानी कि कॉस्ट प्राइस हम यहाँ 100 मान लेते हैं कि वहाँ इसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रम मूल्य 100 रुपये है। तो ये हो गया 100 गुणा 141, ये 90 यहाँ नीचे भाग में आ जाएगा और ये मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो ये 0 से 0। अब इसको 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 बच गए कितने 5, 9 एकम 9 बच गए 5। 5 को काटने के बाद सिंपली अभी हमें इसको काटना नहीं है, काटने दो। अभी ये पॉइंट में आएगी तो हमें ये 25% निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम ये इसको यानी कि मार्केट प्राइस कितनी आ गई है हमारी, मार्केट प्राइस आ गई हमारी 141 × 100 बटे ये 0 से 0 तो काट दिया, ये 9 रह गया। ये मार्केट प्राइस हमारी आ गई। अब बोल रहा है कि अगर इसी मार्केट प्राइस पे 25% की छूट दी जाती, अब इस पे 25% की छूट दी जाती तो 25% की छूट दी जाएगी तो उसको चुकाना कितना पड़ेगा 75% बटे 100। तो ये वही हो गया। अब इसको 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 बजे 15 और ये 25 चौक 100। उसके बाद में अब आगे काटते हैं। आगे काटने के लिए हम इसमें काटते हैं 3 से, 3 चौक 12 और 3 7 21। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ के बचा ऊपर 470/4। तो इसको आगे करें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गए 3, 4 7 28 फिर पॉइंट और 4 पंजे 20। ये हमारे पास आ गया 117.5। यानी कि हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी कि कितनी मानी थी, सीपी कितनी मानी थी, यहाँ सीपी 100 माना था। तो 100 माना तो ऊपर कितनी रेट आ रही है, ऊपर आ रही है 70 रुपये और 5 पैसे। ये हमारा उसको लाभ होगा 70 रुपये और 5 रुपये का, 70 रुपये और 5 पैसे का लाभ होगा। अगर उसको 25% छूट दी जाती है तो उसे 17.5 रुपये का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ए बी को एक वस्तु 40 रुपये की हानि पर बेचता है। मान लो वो ए किसी वस्तु को x रुपये में बेचता है, यानी कि ए बी को x रुपये में बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। तो एक्चुअली उसको 40% की हानि होगी तो उसे बेचेगा 60/40% की हानि होगी तो 60 रुपये में बेच देगा 100। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बी उसी वस्तु को 30% के लाभ पर सी को बेचता है। बी उस वस्तु को 30% के लाभ पे, तो 30% का लाभ होगा तो 130/30
100। फिर बोल रहा है आगे, यदि सी 390 का भुगतान करता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर सी ये सब करने के बाद में 390 रुपये में बेचता है उस वस्तु को, सी को बेचता है, यदि सी 390 रुपये बी को भुगतान करता है, 390 रुपये बी को भुगतान करता है। तो अब आगे देखते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दी। x बराबर 390, ये जीरो, ये 100 ऊपर गुणा में आ जाएगा और नीचे क्या रह गया, 6 रह गया और ये 13 रहेगा। 13 × 3 = 39 और 6 × 5 = 30, ये 5, तो 500 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो गया 500। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास 500 रुपये था जो बी ने ए से खरीदी थी, यानी कि बी ने ए को 500 रुपये देकर वो वस्तु खरीदी थी, तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 500 रुपये। तो एक ही ट्रिक से सभी में ये ट्रिक लगा के हमने 5 चैप्टर लॉस प्रॉफिट, परसेंट के बाद डिस्काउंट, फिर पॉपुलेशन बेस्ड और नंबर प्रॉब्लम, ये 5 चैप्टर की प्रॉब्लम हमने एक ही ट्रिक से सॉल्व की है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।